मेरा स्टार्टिंग ऑफ वाईटी जर्नी, मैंने चैनल क्यों बंद किया और मुझे इतना ज़्यादा हेट मिला। मुझे आर्मी, मिस विश और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। तो हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे। आज मैंने सीरियसली मैं आई हूँ आप सभी से बात करने के लिए। आप लोग को पता ही होगा कि मैंने BTS FF बनाने बंद कर दिए थे एंड लिटरली मेरा मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव में भी पूछा था कि क्यों, कैसे आप इग्नोर कर दो, प्लीज़ 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 आप वापस से आप आ जाओ, कम बैक करो वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे लोग भी थे जिन्होंने कमेंट किया और बहुत ऐसे लोग थे कि उन्होंने बोला आप बना कैसे रहे हो ये वीडियोस, क्यों बना रहे हो। और लिटरली मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी और कमेंट सेक्शन ऐसे भर गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोग कमेंट कर रहे थे एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे हेट कमेंट्स थे। सो आपको पता ही होगा एंड बहुत बहुत बुरा लगा यार, जब आप आप किसी के लिए कुछ बना रहे हो इतनी मेहनत करके और इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं यार, बहुत। आप एक बार वीडियो बनाकर देखो, आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एडिटिंग्स होती है उसमें और कितना ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, तब जाकर आपकी एक वीडियो बनेगी एंड तब भी लोग आपको ऐसे हेट करेंगे एंड दैट सिचुएशन विल बी सो क्रेजी। सो फर्स्टली मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था और किस रीज़न से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मेरा एक चैनल था, फर्स्ट चैनल था विच वाज बेस्ड ऑन BTS एडिट्स और मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने एडिट्स बिल्कुल मतलब मैं बस फ़ोटोज़ ही लेकर बनाती थी यार, मुझे क्या पता था कैसे करना है, क्या करना है। आई वाज़ ऑल्सो अ गर्ल और मुझे पता नहीं था, मैं एक किड थी और एट दैट स्टेज आपको कुछ पता नहीं होता है और आपके घर में भी कोई यूट्यूबर नहीं है एंड दैट टू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडिट्स बनानी है, तब भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सिचुएशन जस्ट इमेजिन करो आप। और फिर मुझे कुछ नहीं पता था एंड देन आई स्टार्टेड रैंडमली आई रैंडमली स्टार्टेड माई चैनल और मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की थिंग। तो बहुत रिस्की था और मैंने बताया भी नहीं था अपने पेरेंट्स को। आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली विच वहाँ पर यूट्यूब नहीं होता है, ऐसा कुछ सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंग नेवर बिलोंग्स टू मुस्लिम्स मोस्टली। अब आप लोग जो देखते हो बहुत सारी होते हैं भाई, अब मैं नहीं बोल रही, अब वो फैमिलीज़ पे बेस्ड करता है कि आपको यूट्यूब में फेस रिवील करने देंगे, कुछ भी करने देंगे। बट मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, मेरी फैमिली टोटली इसके ऑपोजिट है बिकॉज वी आर सो स्ट्रिक्ट, वी आर सो आप सब समझ सकते हो। सो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं अपने वीडियोस बनाने के लिए मम्मी पापा को मैंने नहीं बोला था। फर्स्ट डे जस्ट मैंने अपने छोटे भाई को बोला था और उसने जाकर मेरे पेरेंट्स को बोल दिया। मेरे पेरेंट्स ने उतना ज़्यादा मतलब वो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बट हाँ उन्होंने, मेरे डैड बैठे हुए थे और मेरी मॉम तो बस कुछ उनका कुछ रिएक्शन नहीं था, वो अपने वापस से काम में लग चुकी थी और उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने बस छोड़ दिया यार, हाँ खोल लिया, दैट्स इट। बट फिर मेरे भाई ने मेरे डैड को जाकर बोल दिया, डैड इज़ सो स्ट्रिक्ट मोर देन मॉम। अब मम्मा से ज़्यादा डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई बट उन्होंने बोला डोंट रिवील योर फेस, दैट्स इट। उसके अलावा जो वीडियो बना रहे हो बनाओ। और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसे नहीं है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट मेरी मॉम ने डैड को कन्विंस किया कि हाँ ये बना लेगी, ये कर लेगी, इसके ऊपर छोड़ दो। जस्ट एज इट वॉज जस्ट अ पैशन कि हाँ मुझे भी BTS आर्मी की तरह ऐसे कुछ करना है। बिकॉज आई वेन एवर आई यूज टू ओपन यूट्यूब, बहुत सारे BTS में आई एम अ BTS आर्मी, तो मुझे बहुत सारे BTS के वीडियोज़ देखती थी मैं एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट।
तो मुझे भी ऐसा था कि हाँ मैं भी बनाऊंगी करके मैंने ओपन तो कर लिया था और मुझे कुछ नहीं आता था एट दैट टाइम। स्टार्टिंग से अगर आप कुछ अच्छा करोगे देन यू विल गेट। इन यूट्यूब ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छा सा कंटेंट देना होता है, बट मेरे पास एडिटिंग स्किल्स ज़ीरो थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं क्या बनाती, कुछ नहीं बनाया मैंने। तो मेरा चैनल डाउन था, कुछ कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, 40-50 सब्सक्राइबर्स पर ही मेरा चैनल बहुत ख़त्म हो गया था। मैंने बहुत टाइम तक किया, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम तक किया, स्टिल इट वाज नॉट प्रॉपरली हो नहीं रहा था। मैंने 2025 सितंबर में स्टार्ट किया था, 7 मंथ्स 8 मंथ्स तक, तब भी मुझे कुछ ग्रोथ नहीं नज़र आई, मुझे व्यूज़ वगैरह नहीं मिले। बट देन आई स्टार्टेड, लाइक मैंने चैनल ख़त्म कर दिया, मैंने दूसरा चैनल खोला विच वाज वर्ल्ड वाइड बैंगटैन बेबी जो था। उस पर मैंने फैन फिक्शंस के लिए ट्राई किया बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तुम लोगों ने 1-2 वीडियोस देखे भी होंगे, जस्ट मी एंड ओनली मी का वो वाला वीडियो जो था, मैंने तब मैंने थोड़ा बहुत करके पिंटरेस्ट से वगैरह यहाँ वहाँ से कुछ तो करके ऐसे क्लिप्स निकाले थे, बीटीएस के क्लिप्स निकाले थे, कट करे थे, बहुत होता है उसमें भी मेहनत। तो मैंने किया था, तब मुझे समझ आया। अब जब आप एक एक स्टेप करते हो आपको सब समझ में आ जाता है। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक किए, यूट्यूब पर चेक किया एडिटिंग्स कैसे करते हैं और वो सब चेक करने पर मुझे तब जाकर समझ आया कि ऐसा होता है, लाइक दिस वी आर सपोज टू डू, तब जाकर हमें एडिटिंग आती है। फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर ग्रोथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 700 की फैमिली हो चुकी है हमारी, एंड आई थैंक गॉड, आई लिटरली थैंक गॉड फॉर दिस थिंग। एंड देन बीटीएस के ये वाले जो भी मैंने फैन फिक्शंस बनाए हैं, उसके टू बी ऑनेस्ट उसके जो भी मैंने बनाए हैं ये सब फैन फिक्शंस, वो फैन फिक्शंस के जो भी यू नो जो भी फैन फिक्शंस के जो मैंने स्टोरीज डाले थे उस पर तो हेट कमेंट्स आ रहे थे, थोड़े बहुत। बट फिर जब मैं लाइव जा रही थी तब जाकर मुझे इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स बढ़ गए थे, एंड आई वाज लाइक, मैंने थोड़े टाइम तक ऐसे किया, हाँ आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपकी एंगेजिंग, आपकी जो भी है यूट्यूब से जो एंगेज करोगे आप पीपल से, व्यूवर्स बढ़ेंगे तो आपके साथ हेट कमेंट्स आएंगे। बट देन मैंने इसको इग्नोर किया, थोड़ा टाइम इग्नोर किया, फिर और बढ़ने लगे एंड दैट टाइम जब मैंने अगेन एंड अगेन अपने कमेंट्स पढ़े ना, तब मुझे रोना आ रहा था, बिकॉज एवरीबडी वर हेटिंग मी। कोई अच्छा कमेंट, हाँ थोड़े बहुत अच्छे लोग थे जिनको ये वीडियोस पसंद थे। अगर ये वीडियोस पसंद भी नहीं थे तब भी मेरे को एक रैंडम जो सब्सक्राइबर मेरी नहीं थी, जो रैंडम सब्सक्राइबर नहीं बोल सकते, वो रैंडम कोई तो गर्ल थी जो मेरी गलती से लाइव ज्वाइन कर चुकी थी। सो दैट गर्ल वाज फाइटिंग फॉर मी इन माय लाइफ विद अ हेटर। बहुत बैक टू बैक कमेंट्स भरे पड़े हैं वो लड़की के, भरे पड़े हैं हेटर के, एंड दैट गर्ल वाज सपोर्टिंग मी। उनकी मेहनत है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, एंड दैट द हेटर वाज सेइंग आप बना क्यों रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। एंड दैट लाइफ वो लाइफ में मैंने मुझे सब समझ में आ गया था। वो लाइफ में मुझे सब समझ आ गया था कि हाँ ऐसा ही होता है जब यूट्यूबर को बहुत बहुत अच्छा एंगेजमेंट मिलता है। जैसे सौरभ जोशी हो गया, ट्रिगर्ड इंसान को भी ट्रोल किया जा रहा था जब उन्होंने भी रुचिका के साथ शादी की थी एंड ऑल। बीटीएस को भी हेट मिलता है भाई, बीटीएस को खुद, those great people, those good guys, those people, उनको जब हेट मिल सकता है तो हमें मिल सकता है। आई अंडरस्टूड, बट मुझे हेट किया जा रहा है आर्मी मिसविश क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर हेटिंग अस? जब आपको नहीं देखना तो आप छोड़कर चले जाओ ना वीडियोस।
why are you subscribing me? I'm not forcing you to subscribe my channel to see my videos and all. मैं आपको force नहीं कर रही. You can leave, it's your wish. देखो, सबकी एक एक right होती है and I'm not forcing you for anything. तो आप लोग मुझे हेट कर रहे हो, आर्मी मिसविश और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं चैनल्स जिनको आप हेट कर रहे हो, या ऐसे भी चैनल्स हैं वर्ल्ड वाइड क्यूटेस्ट, पता नहीं बहुत सारे, तेकुक की दुनिया एंड ऑल, आप लोग उनको भी हेट कर रहे हो. और यू नो व्हाट, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती. थोड़े लोग उनको फेक आर्मीज करके उनको टैग दे रहे हैं. मैं क्या बताऊं आपको? आपको पता है वो फेक आर्मी है? नहीं ना. यू डोंट नो दैट दोज पीपल आर फेक आर्मी. आपको नहीं पता. देन व्हाई आर यू हेटिंग देम फॉर नो रीजन? आप लिटरली पू इन कोरिया लाइक पूनम दीदी, उनको भी हेट कर रहे हो. कुछ भी आप लोग जिसको बोलोगे उसको हेट करोगे. इट्स नॉट अ रीजन. एंड ये वीडियो मैंने इसके ही रिलेटेड बनाई है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्रो. जो मेरे वीडियोस पसंद करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब. और ये वीडियो को प्लीज़ 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ लाना, जितना हो सके उतना एंगेज करना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा भी है. एंड दैट्स व्हाट द पीपल आर क्विटिंग द यूट्यूब चैनल, यूट्यूब इंडस्ट्री. जब आप किसी को हेट करते हो, एक को देखते हो और दूसरों को हेट करते हो, you are not at all supposed to do that. जब आपको नहीं पसंद, you just leave and go. Don't give or write hate comments in the comments box. कमेंट्स ऐसे आते हैं, आपके कमेंट्स हजारों लाखों लोगों के तक पहुंचते हैं, और वो जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको ऐसा बुरा लगेगा कि हाँ कोई ये यूट्यूबर, वो हमारी वीडियो देखे या ना देखे, वो आपकी बातों पर यकीन कर लेगा. तो क्या हमारा लॉस है? आपका कुछ नहीं है. वैसे हमारा लॉस तो है भी नहीं इसमें, बिकॉज जब आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे हमारी ही एंगेजमेंट बढ़ती है. लाइक जितना आप कमेंट्स करोगे, चाहे वो हेट हो चाहे वो अच्छे कमेंट्स हो हमारे बारे में, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है. दैट्स इट. तो अब मैं बात करने वाली हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप क्यों किया था. क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको ये मतलब था कि लाइव में भी पूछ रहे थे कि आप क्यों बंद कर रहे हो. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. तो आज मैं इस बात पर बात करने वाली हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बंद किया है, कि उसका रीज़न क्या है, बीटीएस की वीडियोस क्यों बंद की है, उसका मैं शॉर्ट्स भी स्टॉप कर चुकी थी. मेरा पूरा चैनल डेड पर था, लिटरली डेड पर, क्योंकि मैंने सब बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल. कुछ ऐसे लोग हैं उनकी वजह से. द ट्रूथ इज दैट कि मैं जब अपने वीडियोस अपलोड कर रही थी, चाहे वो रेगुलरली हो या फ्रीक्वेंटली हो, अपलोड तो कर रही थी मैं. तो वीडियोस जब मैं अपलोड कर रही थी, आई स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स. ठीक है, मेरे को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे एंड आई वाज ठीक है, सबको मिलता है करके मैंने उसको इग्नोर किया. बट एक ऐसा टाइम आया कि कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो हर्टफुल थे. जब मैं उसको पढ़ रही थी, बार बार पढ़ने से मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, और मैंने किया चलो, मेरा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस जो भी था, मैं सब पूरा खो बैठी थी. उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था चलो अब हाँ कि मैं ये वीडियोस या तो स्टॉप कर दूंगी या ब्रेक लूँगी, ऐसे कुछ करके मैंने कर दिया था. बट उस टाइम जब ऐसा ये सिचुएशन चल रही थी एंड आई लाइक लिटरली पोस्टेड समथिंग, मैंने पोस्ट किया था कि आई एम स्टॉपिंग, आई पोस्टेड दैट आई एम स्टॉपिंग यूट्यूब करके मैंने कुछ तो ऐसे डाला था. वो पोस्ट मैं बताती हूँ, ये है वो पोस्ट. एंड वो पोस्ट पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए नहीं थे, बट हाँ कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे प्लीज़ ऐसे, कुछ एक दो कमेंट्स आए थे जिस पर मैंने रिप्लाई भी किया था कि उन्होंने बोला आप ज़्यादा हर्ट
हर्ट मत होना, आई विल सपोर्ट यू एट एनी कॉस्ट। बट हाँ, मैं ऐसे भी सपोर्ट करूँगी इन शॉर्ट्स, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो लॉन्ग वीडियोस हो, मैं आपको दोनों में सपोर्ट करूँगी। आई बाय द वे उन्होंने मुझे ऐसे करके बोला एंड आई वाज सो थैंकफुल टू हर, द पर्सन जिन्होंने ऐसे, और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग, कुछ अमेजिंग थिंग हुआ था, कुछ अच्छी सी चीज़ हुई थी विच टोटली कन्विंस्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, विच इज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव में भी बोला था प्लीज़ प्लीज़, बहुत सारे सपोर्टिव कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने प्यार देना स्टार्ट कर दिया था, और आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और मेरे वीडियोस भी मिस कर रहे हो, और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे कम बैक करूँ। वो पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं यार, सीरियसली मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ। तो आज मैं खुशी खुशी ये बोलती हूँ कि आई एम बैक, लाइक सीरियसली आई एम बैक, आई एम बैक एंड दैट्स व्हाट यार आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, ये कंटेंट पसंद नहीं है, सो दैट्स ओके। आई वांट टू फोकस ऑन द पीपल जिनको ये ये कंटेंट पसंद है, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और वो अच्छे चीज़ें ही सोचते हैं। अगर आप अभी भी मेरे वीडियोस पसंद करते हो और कंटिन्यू कर रहे हो मुझे सपोर्ट करना, तो आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और स्टोरीज बनाने में आपके लिए, और मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लिटरली आई एम सो, कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। अभी एंड हमारा होने वाला नहीं है आर्मी, सो स्टे ट्यून्ड, बट मैं बताऊंगी कि मैं क्या करूँ यार, आप सबको मैं स्टोरीज़ और बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हमारी जर्नी अच्छी थी और हम इसको और अच्छा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे हमारा चैनल और बेटर बनाएंगे। So please don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification bell. Hope you guys enjoy my video. Lots of love for everybody. Yeah, तो this is the long way. क्या बोलूँ मैं, देखो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एवरीवन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आई एम बैक, दैट्स द थिंग आई वांट टू से अगेन, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। और मेन पॉइंट है कि प्लीज़ सपोर्ट मी इन एनी वेज यार, बहुत बुरा लगता है मुझे जब हेट कमेंट्स आते हैं। So thank you and stay tuned so that my new video comes, and yeah, but हाँ कमेंट कर देना कि अगर आपको BTS के जो क्या बोलूँ मैं आपको, BTS वोटिंग वीडियो चाहिए, कैसे करते हैं वोट, तो आई डेफिनेटली पोस्ट ऑन माई चैनल। यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलती जा रही हूँ, सो बट यार अगर आपको समझ आ चुका होगा तो BTS वोट कैसे करना है, BTS को वोट कैसे करना है, देन आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड आर्मीज।